नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल प्रगति टाइम्स में। और आज की खबर से आप बिल्कुल बेखबर नहीं होंगे। आप सब जानते हैं कि मोहित पांडे को राम मंदिर का जो है कि मुख्य पुजारी बनाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। और मोहित पांडे को ही राम मंदिर का पुजारी क्यों बनाया जा रहा है, थोड़ी सी इस पे हम बातचीत करते हैं। जिस तरह से इस राम मंदिर को लेकर के वर्षों से विवाद चलता आ रहा है कि राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि है, अयोध्या का वह पवित्र भूमि है। और उस अयोध्या के भूमि पर जो है कि इस मोदी जी के अथी में भी कार्यकाल में ही फैसला आया और यह फैसला राम मंदिर के पक्ष में है और राम मंदिर बनाने की काम शुरू भी कर दी गई। जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया तो यह सुनने को आ रहा था कि राम मंदिर जब बनेगा तो उस मंदिर ट्रस्ट का जो है कि पुजारी राम के वंशज ही होंगे। इस तरह की बातें सामने आई थी और आज जो है कि राम मंदिर लगभग बन करके तैयार हो चुका है और उस मंदिर का पुजारी नियुक्त किया जा रहा है। उसके बाद कई सारी भर्तियां और भी राम मंदिर से रिलेटेड निकाली जाएंगी, लेकिन हमें थोड़ा सा राम मंदिर के पुजारी पे ही चर्चा करना है, अर्थात मोहित पांडे से रिलेटेड ही हमें कुछ बातों पर चर्चा करना है। आइए आपको बताते हैं कि जिस तरह से राम मंदिर बन करके तैयार हुआ, तो जिस तरह से बातें की गई कि राम मंदिर जब बन करके तैयार होगा तो राम मंदिर के मुख्य पुजारी भगवान राम के ही वंशज को रखा जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आपको बताते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार या फिर गूगल के अनुसार, चूंकि आज के समय में गूगल सबके हाथों में रहता है और बहुत सारे लोग गूगल की जानकारियों पे विश्वास भी करते हैं, इसलिए मैं गूगल का साक्ष्य भी पेश करना चाहूँगा। आपको बता दें कि राम जो हैं वो पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहे गए और पुरुषोत्तम श्री राम के दो पुत्र हुए। एक का नाम लव था और एक का नाम कुश था। बहुत सारे संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि दोनों जुड़वा पैदा हुए, लेकिन कहीं यह भी कहा जाता है कि लव बड़े थे, कुश छोटे थे। कहीं यह भी कहा जाता है कि कुश बड़े थे और लव छोटे थे। चलिए, हमें छोटे बड़े से बात नहीं करना है, हमें बात करना है वंशज के बारे में। तो राम के दो पुत्र हुए, एक लव और एक कुश। लव के जो है कि लव का भी वंशज चला और लव का वंशज का पहला अंश जो था, पहला भाग था, वो राजपूतों के गूगल के अनुसार राजपूतों के वंशावली को ही बताया जाता है, जिसमें राघव राजपूत, भरगुज, जयास, सिकवार इत्यादि का वंश चला। इसके बाद लव का ही दूसरा भाग जो चला, उसमें बताया जाता है कि सिसोदिया राजपूत, बौछला या बैसला जिसे कहा गया, गहलोत या गुहिल जिसे कहा गया, इस तरह की शाखाएं चली। तो यह वंश इस प्रकार से चला। वहीं दूसरे पुत्र कुश के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कुश के बारे में बहुत ज़्यादा वंशावली नहीं मिलता है गूगल पर, लेकिन कुश का वंशज कुशवाहा समाज के लोगों को जरूर बताया जाता है। परंतु हमें इस वंश का वंशावली यहाँ पे चर्चा क्यों करना पड़ रहा है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि राम मंदिर जिस तरह से पूरे देश में चर्चा बना रहा और इस राम मंदिर के ऊपर काफ़ी जो है कि लोगों की भावनाएं आहत होती रहीं, तो उन लोगों को खास तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि राम मंदिर जिस तरह से बन करके तैयार हुआ, तो राम मंदिर का मुख्य न्यायाधीश या मुख्य पुजारी उन्हीं के वंश का किसी वंशज को रखना चाहिए था। परंतु यह एक बड़ा सवाल है कि राम के ही वंशज क्या आज के डेट में उस बड़े से राम मंदिर का पुजारी नियुक्त हुए हैं। तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मोहित पांडे का चुनाव किया गया, वह मोहित पांडे पांड्यन वंश से आते हैं, अर्थात पंडित हैं। और जहां राम के दो पुत्र लव हुए, तो लव के खानदान को मैंने अभी बताया, आपने सुना होगा कि राजपूत समाज के लोग लव के
वंशज थे। और कुश की बात करें तो कुश के वंशज कुशवाहा समाज के लोगों को बताया जाता है। तो यहाँ पे राम मंदिर का मुख्य पुजारी न ही राजपूत बने हैं और न ही कुशवाहा बने हैं, तो फिर कौन बने हैं? तो बने हैं पंडित जी, अर्थात सवर्ण समाज के लोग। अगर वर्ण की बात करें तो सवर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों में सवर्ण समाज से आते हैं रोहित पांडे। उन्हें जो है कि राम मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त किया गया। वह क्षत्रिय जो वर्षों से धर्म का रक्षा करते आ रहे हैं, धर्म के रक्षक बताए गए, उनके वंश के वंशावली को उस मंदिर का मुख्य पुजारी नहीं बनाया गया। यह सवर्ण का सवर्णवादी विचारधारा है, अर्थात सवर्ण का पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण, जिसे रिजर्वेशन कहें, वो रिजर्वेशन है। यहाँ पे लव के माध्यम से न ही राजपूतों को उस मंदिर का मुख्य पुजारी चुना गया, न ही कुशवाहा को चुना गया। अर्थात वंशावली के हिसाब से, वंशज के हिसाब से किसी एक राजपूत व्यक्ति को ही राम मंदिर का मुख्य पुजारी होना चाहिए था, या फिर कुशवाहा वंश से ही उस राम मंदिर का मुख्य पुजारी होना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ब्राह्मणों का ब्राह्मणगिरी सामने आ गया। तो यह एक बड़ा सच है जो इस देश से छुपाया जा रहा है धर्म के नाम पे। वह मोहित पांडे जिसका चुनाव किया गया 3000 लोगों में, आखिर कैसे चुनाव किया गया? उस चुनाव का, उस बहाली का फार्म कब निकला था? सबसे पहला सवाल तो यह है। इस देश के लोगों को क्या पता चला कि कब फार्म निकला था और कब बहाली किया गया? कोई जानकारी नहीं है। आखिर 3000 लोगों में से 2999 लोगों में कौन सी कमी रह गई और एक मोहित पांडे में कौन सी विशेषता रह गई कि यही जो है कि उस मंदिर का मुख्य पुजारी बने? दूसरा सवाल, किसी मंदिर का मुख्य पुजारी ब्राह्मण ही क्यों होगा? यह एक बड़ा सवाल है। क्या ब्राह्मण दूसरा कोई नहीं हो सकता? ब्राह्मण समाज के ही लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म का मुख्य पुजारी कोई भी हो सकता है, चाहे किसी भी जाति से हो। तो जब किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति मुख्य पुजारी हो सकता है, तो राजपूत समाज से ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण धर्म ग्रहण किए हैं और काफ़ी विधि विधान से हिंदू धर्म के तमाम पूजा पाठों को कराते हैं। नमस्कार, मैं प्रज्ञा टाइम्स चैनल से ऋतिक रोशन आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बहुजन पत्रकारिता में प्रज्ञा टाइम्स चैनल को मदद करना चाहते हैं तो आप हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे, गूगल पे नंबर है 9934240303। इस पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। आपका एक एक पैसा बहुजन मिशन के काम आएगा, बहुजन पत्रकारिता के काम आएगा। देश भर में जहाँ भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है वहाँ हम जाएंगे और उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तो आप बहुजन पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमें आर्थिक सहायता करें। धन्यवाद।